क्रिकेट, बिजनेस, ग्लैमर, इन तीनों का तड़का होता है आईपीएल में। और आईपीएल ही क्यों, अब तो तमाम दुनिया भर में लीग हैं जिन्होंने बहुत ही डंका बजा दिया है, तहलका मचा दिया है। चाहे वो बीबीएल हो यानी बिग बैश लीग हो, चाहे वो द 100 लीग हो, चाहे वो पीएसएल हो, या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, या फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग ही क्यों ना हो। और भी बहुत सारी लीग हैं जो इस वक्त दुनिया भर में चल रही हैं और जिसका मकसद कुल मिलाकर यही होता है, जिसमें क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के साथ साथ बिजनेस और ग्लैमर दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बॉलीवुड का तड़का भी लगा होता है आईपीएल में, और जो बहुत ही चर्चा का विषय भी बनता है आम लोगों के बीच में। अगर हम देखें, अगर तुलना का हम करें, तो इनोवेशन एक ऐसा शब्द है जिसे कहते हैं प्रयोग करना। कितने प्रयोग किस लीग में हुए हैं, तो उस मामले में जरूर मैं कहूंगा द 100 लीग और बिग बैश लीग सबसे ऊपर है। प्राइज मनी की बात करेंगे तो उसमें आईपीएल सबसे ऊपर है। खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलता है उसमें भी आईपीएल सबसे आगे है। और अगर हम बात करें बीबीएल की यानी बिग बैश लीग की, तो 2012 में एलईडी स्टंप्स का इस्तेमाल किया गया पहली बार, और जिंक बेल्स का इस्तेमाल किया गया। जिंक बेल्स होती हैं जो बेल्स के ऊपर जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से जो चलती हैं और उसमें लाइट्स जलती हैं, और हेलमेट कैमरा का इस्तेमाल भी 2012 में किया गया था बिग बैश लीग में। और उसके अलावा 2015-16 में महिलाओं का पदार्पण हुआ बिग बैश लीग में। महिलाओं की बिग बैश लीग अलग से आयोजित की जाने लगी, जबकि आईपीएल में महिलाओं का पदार्पण हुआ 2018 में। इसके अलावा 2018-19 में बिग बैश लीग में कुछ और प्रयोग हुए, जैसे बैट फ्लिप का प्रयोग हुआ। जी हाँ, कुछ इंग्लिश काउंटी टीमें जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करने लगी। पाकिस्तान में कायदे आजम ट्रॉफी में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। अब आप कहेंगे कि बैट फ्लिप होता क्या है? जी हाँ, ये एक तरह की टॉस है। जिस तरह सिक्के के उछाल से टॉस का फैसला किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, आईपीएल में और तमाम दुनिया भर के क्रिकेट आयोजनों में, इसमें बिल्कुल अलग होता है। इसमें होता है मेहमान नवाजी। जी हाँ, अगर कोई विदेशी टीम आती है या कोई अपोनेंट, कोई ऐसी टीम आती है जो होस्ट नहीं है, तो उसको ये कहा जाता है कि आप आए हैं हमारे घर में, आप आइए, क्या क्या लेंगे आप, बैटिंग लेंगे या बॉलिंग लेंगे, तो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है मेहमान टीम पर। तो उसे कहते हैं बैट फ्लिप। इसका इस्तेमाल 2018-19 में कर दिया गया था बीबीएल में, लेकिन ये और लीगों में इस्तेमाल नहीं होता। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में जरूर इसका इस्तेमाल कुछ जगह हुआ है और होता रहा है। और कायदे आजम ट्रॉफी में जो हमारी जो रणजी ट्रॉफी होती है, जिस तरह से, ऐसी पाकिस्तान की जो रणजी ट्रॉफी होती है उसे बोलते हैं कायदे आजम ट्रॉफी, यानी उनका डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ही धड़ल्ले के साथ किया गया है। उसके अलावा 2019-20 में 5 मैच का प्लेऑफ टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि भारत में आईपीएल में भी इस तरह की चीजें होने लग गई, एलिमिनेटर होने लगा, क्वालिफायर होने लगा, और इसकी भी शुरुआत हो गई थी। और वहीं 2020-21 में 3 बड़े नियम जो हैं बिग बैश लीग में लागू किए गए। अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। एक है पावर सर्ज का नियम, दूसरा है एक्स फैक्टर नियम, और तीसरा है बैश बूस्ट का नियम। क्रिकेट में बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसमें हम आपको बता रहे हैं कि 2020-21 में 3 बड़े प्रयोग किए गए। और अगर हम पावर सर्ज की बात करें तो 2 ओवर का पावर प्ले, यानी एक जो 6 ओवर का निर्धारित पावर प्ले होता है, पहले 6 ओवर का, ये पावर प्ले होता है 10 ओवर के बाद बैटिंग टीम चुनती है कि उसको 2 ओवर कब चुनने हैं। वो 11वां 12वां भी कर सकती है, 13वां 14वां भी कर सकती है, या इस तरीके से वो उसकी चॉइस है कि 2 ओवर का वो पावर प्ले बैटिंग टीम चुनती है। दूसरा है एक्स फैक्टर। इसमें 12वां खिलाड़ी जो होता है उसका भी महत्व होता है, 13वें खिलाड़ी का भी महत्व होता है। ये 2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें आप 1 ओवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है बिग बैश लीग का फलसफा, एक अलग ही प्रयोग, इनोवेशन जिसे आप कहते हैं। और बैश बूस्ट जो होता है वो होता है हाफ वे स्कोर जब होता है बैटिंग टीम का और फील्डिंग टीम का, उसमें देखा जाता है और उसके आधार पर एक बोनस अंक दिया जाता है। ये एक और नया प्रयोग है। इसी तरह से प्रयोग करने के मामले में द 100 लीग, जिसे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी कराता है, 8 टीमों का डबल हेडर होता है, और यहां भी बड़े प्रयोग हुए हैं। 100 बॉल का एक मैच जिसे कहते हैं 16.4 ओवर। अगर आप अपने 6 ओवर के हिसाब से चलें तो 6 बॉल के ओवर के हिसाब से चलें तो 10 गेंद के बाद छोर बदलना और 25 बॉल का पावर प्ले, और 9 बॉल पर 2 रन और
फ्री हिट, यानी एक रन आपको मिलता है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में या आईपीएल में या तमाम क्रिकेट के आयोजनों में, यहां 2 रन दिए जाते हैं और फ्री हिट अलग से दिया जाता है। यह है द 100 का फलसफा, एकदम अलग। और अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भी 2009 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इस्तेमाल पहली बार किया गया था, मार्केटिंग फंडे को ध्यान में रखते हुए कि कैसे अपने जो एंडोर्समेंट्स हैं या जितने विज्ञापन हैं उनको कैसे दिखाया जाए। तो वो 2.5 मिनट का जो टाइम था उसको बढ़ाकर अब 3 मिनट कर दिया गया है। 2011 में 2 नई टीमें आई, इंट्रोड्यूस हुई, तो डबल राउंड रॉबिन लीग की शुरुआत की गई। और इसके अलावा 2008 से हम चीयर लीडर्स को देख रहे हैं। ये कंसेप्ट भी कोई मूलतः आईपीएल का दिया हुआ नहीं है, ये एनबीए से उठाया गया है। जो एनबीए की जो बास्केटबॉल लीग होती है, दुनिया भर में बहुत ही चर्चा का विषय बनती है, उसकी देन रहा है। और डीआरएस जो है बहुत देरी में आया है, आईपीएल में 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग में ये 2017 में ही आ गया था। तो ये कुछ बुनियादी फर्क है जो आईपीएल को बाकी लीगों से अलग साबित करते हैं। लेकिन अगर हम खिलाड़ियों के पारिश्रमिक की बात करें तो सामान्य लीग में एक महंगे खिलाड़ी को आमतौर पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक ही आमदनी होती है, लेकिन आईपीएल में तो वो एक तरह से बल्ले बल्ले हो जाती है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि इस बार आवेश खान को जब चुना गया, वो अनकैप्ड प्लेयर थे, और जो सबसे महंगे खिलाड़ी होते हैं बिग बैश लीग के या द 100 के या पीएसएल के या अन्य आयोजनों के, उसके सबसे महंगे खिलाड़ी से 5 गुना धनराशि ज्यादा मिली आवेश खान को। आवेश खान 10 करोड़ में उनको टीम में शामिल किया गया था और तब वो अनकैप्ड प्लेयर थे, और उसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ खिलाया गया, इंटरनेशनल प्लेयर बन गए वो। और उसके अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ वो एक मैच खेले हैं, दोनों टीमों के खिलाफ वो एक मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा दीपक चाहर 14 करोड़ में बिके, ईशान किशन सबसे महंगे 15.25 करोड़ में उनको टीम में शामिल किया गया। मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि उनको पहले रिटेन नहीं किया गया था। क्रिस मॉरिस पिछले वर्षों में, अगर आप 2021 में देखें, 16.25 करोड़ में गए। पैट कमिंस 15.5 करोड़ में गए। जेमिसन 15 करोड़ में 2021 में शामिल हुए आरसीबी में। और युवराज सिंह को दिल्ली की टीम ने 2015 यानी 7 साल पहले 16 करोड़ रुपए दिए थे। तो वाकई पैसों के मामले में आईपीएल का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए इसकी ब्रांड वैल्यू भी सबसे अधिक है। और अगर हम प्राइज मनी की बात करें, वो भी आईपीएल उसमें सबसे आगे है, अव्वल है। और यहां आईपीएल में जो ओवरऑल प्राइज मनी है वो 7.2 मिलियन डॉलर की है, जबकि विनर को मिलते हैं सबसे अधिक धनराशि मिलती है यहाँ, और वो मिलती है 2.9 मिलियन डॉलर। जी हाँ, विनर को मिलते हैं 2.5 मिलियन डॉलर मिलते हैं चैंपियंस लीग के विजेता को, और 6 मिलियन की उनकी ओवरऑल राशि होती है। पीएसएल तीसरे नंबर पर है, 4 मिलियन डॉलर ओवरऑल प्राइज मनी, और 2.5 मिलियन डॉलर जो है उनको प्राइज मनी, 2.1 मिलियन डॉलर जो है वो प्राइज मनी मिलती है। टोटल प्राइज मनी होती है 4 मिलियन डॉलर। और उसके अलावा बीपीएल जो है फिर उसके बाद उसका नंबर आता है। और पीएसएल के जो प्लेटिनम के जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी 2 करोड़ से कुछ धनराशि अधिक मिलती है। और यही कुछ बिग बैश लीग में भी है, वहां भी सबसे महंगे खिलाड़ी को 2 से 2.5 करोड़ के बीच में धनराशि मिलती है, लेकिन जो भारतीय खिलाड़ियों की तुलना में, आईपीएल की तुलना में कहीं कम है। लेकिन ऐसा कहकर हम किसी भी लीग की अवमानना नहीं कर रहे हैं, किसी को हम ऊंचा या नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि इनोवेशन के मामले में बिग बैश लीग और द 100 लीग सबसे आगे हैं। आईपीएल में उतने ज्यादा इनोवेशंस नहीं हुए, उतने ज्यादा प्रयोग नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया चल रही है आईपीएल में भी। लेकिन प्राइज मनी का मामला हो या खिलाड़ियों को धनराशि देने के मामले में का मामला हो, उसमें आईपीएल सबसे आगे है। आप क्या सोचते हैं, आपकी फेवरेट लीग कौन सी है, और वो लीग आपको क्यों पसंद है सबसे ज्यादा? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।